गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और टाइम हो रहा है शाम के 6 और अभी जो है आधा घंटा पहले ही मैं आई हूँ वापस लौटकर शादी से। जैसा कि आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था कि हम लोग जो है गए हुए थे शादी में, तो आधा घंटा पहले ही लगभग 5:30 के करीब हम लोग जो है वहाँ से लौट आए हैं। हस्बैंड हमको लेकर आ गए हैं। और उस दिन क्या हुआ था कि हस्बैंड हमें छोड़कर जो है वापस आ गए थे इटावा, क्योंकि उनकी जो है नाइट में कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगती है, तो वो ड्यूटी की वजह से आ गए थे। और उस दिन फ्राइडे भी था जिस दिन हम गए थे, और फ्राइडे को उनकी जो ड्यूटी होती है वो कंपलसरी उन्हीं की होती है। बाकी दिनों में तो जो है जो साहब होते हैं उनके साथ जाते हैं, वो जो डीएचओ हैं उनके साथ, और थोड़ी बहुत देर में वापस आ जाते हैं। लेकिन फ्राइडे के दिन जो है उनकी खुद की जो है कंपलसरी ड्यूटी होती है, तो उस दिन वो वहाँ पे जो है नहीं रुक पाए थे। वो मुझे छोड़कर आ गए थे और आज जो है वो मुझे दिन में गए थे लेने के लिए, और 5:30 के करीब हम लोग जो है यहाँ आ गए थे। और हमें छोड़कर कपड़े वगैरह चेंज कर कर वो चले गए हैं बारात में। जैसा कि आप सभी को बताया था कि मौसी के बेटे की शादी थी, तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन जो है लगन टीका का प्रोग्राम था, और कल जो है मंडप वगैरह था, और आज जो है बारात गई है। तो हस्बैंड यहीं से इटावा से ही निकल गए हैं, क्योंकि इटावा के ही आसपास जो है कहीं बारात आ रही है। तो मुझे छोड़कर हस्बैंड चले गए हैं, और मैं सोचा कि अब जो है व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी को लेटा हुआ दूध पी रहा है, उसे मैंने दूध दे दिया है। बाबू बैठी हुई जो है टीवी देख रही थी, और आकर जो है उन्हें कपड़े वगैरह दिए, चेंज कर कर वो चले गए हैं। तो इसमें जो है इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया है। और अब मैं जाऊंगी किचन में चाय बनाने के लिए। काफ़ी जो है थकान सी हो रही है, क्योंकि शादी वगैरह में जो है पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, ना सही से बैठ पाते हैं, ना ही सही से सो पाते हैं, बस भागम भाग में ही जो है टाइम निकल जाता है। तो काफ़ी थकान सी है। अब सबसे पहले जाऊंगी दूध गर्म करूंगी। दूध रखा हुआ है, सुबह हस्बैंड ने लिया था, और चाय बनाकर जो है चाय पियेंगे। मैं अपने और बाबू के लिए चाय बनाऊंगी। हस्बैंड तो चले गए हैं, और उसके बाद फिर खाने का देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और आकर जो भी मेरी ज्वेलरी वगैरह थी वो सब मैंने अपनी निकाल दी थी। कपड़े मैं यही जो है पहन कर आई हूँ। और वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैग वगैरह अभी भी सब ऐसे ही रखे हुए हैं। तो पहले चाय बनाकर पी लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ इसमें से जो भी गंदे कपड़े वगैरह हैं वो निकाल कर डाल दूँगी मशीन में, और बाकी का मैं बैग ऐसे ही रख दूँगी। सुबह जो है मैं फिर इन्हें सही से सेट करूँगी, जो भी है सामान। अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, बस चाय बना लूँगी, और उसके बाद फिर खाने में देखती हूँ क्या बनाना है। तो उसके बाद फिर जो है करेंगे आराम, क्योंकि सुबह बाबू को स्कूल भी जाना है, तो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और वैसे भी 2 दिन से जो है नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर जो है मैं सोऊंगी बच्चों को लेकर। और हस्बैंड तो जो है नाइट में ही आएंगे बारात से लौटकर। देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक जो है आराम करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं सबसे पहले चाय बनाने के लिए। चाय बनाकर पीते हैं, बाकी के काम जो है बाद में देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए चाय बनाते हैं। और हस्बैंड जो है घर पर ही थे, तो वही जो है अपना कर रहे थे। उन्होंने ही सुबह जो है अपने लिए खाना पीना बनाया था। तो यहाँ पर गैस भी आप देख सकते हैं जो है ऐसी ही पड़ी हुई है, तो इसकी भी जो है क्लीनिंग करनी है, बाद में करूँगी। पहले जो है खाना पीना है वो बना लेती हूँ। तो सबसे पहले चाय रख देती हूँ दूध निकाल कर। तो हम लोग तो थे नहीं, तो हस्बैंड ने जो है सुबह 1 लीटर ही दूध लिया था, तो उन्होंने मॉर्निंग में गर्म कर कर रख दिया था फ्रिज में। तो बस वही यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो इसकी सबसे पहले हम जो मलाई है वो निकाल देते हैं। और इनमें जो है सब्जी रखी हुई है, सुबह हस्बैंड ने बनाई थी, तो वही सब्जी रखी हुई है। तो सोच रही हूँ थोड़े से बस चावल बना लूँ, क्योंकि हम और बाबू ही हैं। तो अभी और बाबू के लिए चावल हो जाएंगे, वो खा लेंगे अच्छे से, और मैं जो थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है उसी के साथ खा लूँगी। और अलग से जो है कुछ नहीं बनाते हैं, उसी से हमारा जो है काम चल जाएगा। तो चलिए मैं मोबाइल को ट्राइपॉड पर लगा देती हूँ, फिर जो है चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है मलाई मैंने निकाल कर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और एक साइड चाय रख दी है। तो चाय में मैंने पानी और दूध एक साथ में ही डाल दिया है, जिससे कि चाय जो है जल्दी से बन जाए। तो फिर मैंने जो है चाय पत्ती और चीनी डाल दी है, और साथ में जो है
थोड़ा सा अदरक लेकर मैं क्रश कर डाल दूँगी और एक इलायची डाल दूँगी और फटाफट से चाय बना लेते हैं और फिर जो है चाय पी लेंगे। फिर उसके बाद बनाऊँगी चावल। सब्ज़ी रखी हुई है, असल में हस्बैंड ने जो है सुबह आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाए थे, तो वही उनकी थोड़ी सब्ज़ी रखी है। तो वही वो कह गए थे कि या तो रोटी सेक लेना या चावल बना लेना, तो बस वही मैं चावल बना लूँगी क्योंकि मैं और बाबू हैं अकेले, तो उसी से हमारा जो है हो जाएगा। तो बस थोड़े से चावल बनाऊँगी। तो अभी तो यहाँ हमारी चाय बन गई है, तो जल्दी से मैं और बाबू चाय पी लेते हैं। तो चाय के साथ मैंने अपने लिए थोड़ी सी नमकीन निकाल ली थी और बाबू के लिए एक रस्क निकाल लिया था और चाय हमारी हो गई है। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं चावल हैं वो निकाल लेती हूँ। तो बस हम और बाबू हैं, तो एक कटोरी मैंने चावल ले लिए हैं, बस वही हमारे लिए हो जाएंगे और थोड़े से जो है अभी भी खा लेगा। तो यहाँ पर चावल को मैं अच्छे से देख लेती हूँ और उसके बाद उन्हें अच्छे से धुल लूँगी और धुलने के बाद जो चावल हैं वो मैं थोड़ा जो है घी में छौंक कर बनाऊँगी, घी और जीरे में। इससे उनका टेस्ट जो है अच्छा आ जाएगा, क्योंकि बाबू कह रही थी वो सब्ज़ी से नहीं खाएगी, तो इस तरह से छौंक दूँगी तो घी का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो बाबू और अभी ऐसे ही खा लेंगे। तो कुकर में मैंने घी डाल दिया था, घी गर्म हो गया था, तो साथ में मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दिया है और उसके बाद जब जीरा चटक गया था तो मैंने डाल दिए हैं चावल और साथ में मैंने एक हरी इलायची थी वो भी डाल दी थी। और जैसी सारी चीज़ें चटक गई तो मैंने यहाँ पे जो चावल धोकर रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, उनको अच्छे से चलाया है और साथ में मैं डालूँगी इसमें नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इस तरह से चावल का टेस्ट काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अगर घर में छोटे बच्चे से हैं तो वो इस तरह से जो है काफ़ी बढ़िया से खा लेते हैं बिना सब्जी के भी, क्योंकि ये काफ़ी जो है टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है और एक कटोरी चावल लिया था तो 2 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और चला देंगे। और उसके बाद जो है इसको ढककर हम पकने देंगे और 2 सीटी आएंगी। फिर उसके बाद हम जो गैस है उसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर कुकर मैंने रख दिया है और ये जो भी बर्तन है वो साइड में कर दिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पानी फैल गया था मुझसे, तो वो मैं साफ़ कर देती हूँ। और जब तक चावल बनते हैं तब तक मैं जो बैग हैं अपने वो खाली कर लेती हूँ। तो बैग में जो गीले कपड़े थे, सुबह हम लोग जो वहाँ पर नहाए थे, तो वो सब मैंने जो है आते ही निकाल कर डाल दिए थे सूखने के लिए। और अब यहाँ पर कपड़े हैं मैं वो रख देती हूँ। तो जो भी गंदे कपड़े हैं वो मैं निकाल कर डाल दूँगी मशीन में, और जो कपड़े गंदे नहीं हैं तो वो मैं अभी बैग में ही रखे रहने दूँगी। फिर सुबह में अच्छे से लगाऊँगी, सब अच्छे से सेट करूँगी। तो गंदे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं बड़े वाले बैग के, और जो भी कपड़े गंदे नहीं थे धुले हुए थे वो सब मैंने रख दिए हैं सेट करके। असल में बाबू का क्या था कि मंडे को उसका जो है एग्ज़ाम है, तो इसी वजह से जो है मैं आ गई थी। वैसे सोच कर तो ये गए थे कि अगर छुट्टी हो गई, जैसे कि मंडे को इलेक्शन है, तो उसकी वजह से जो है लग रहा था कि कहीं छुट्टी ना हो जाए। तो कपड़े तो मैं रख कर ले गई थी निकरोसी वगैरह के लिए, जो बारात की निकरोसी होती है, लेकिन जो है स्कूल का कोई मैसेज ही नहीं आया कि छुट्टी है या नहीं। तो फिर लगा कि बाबू का एग्ज़ाम होगा तो फिर जाना ज़रूरी है, तो इसी वजह से मैं आ गई थी। हस्बैंड को मैंने कॉल कर दिया था तो वो हमें लेने के लिए चले गए थे। और हुआ क्या कि वहाँ से जैसे ही हम लोग आ गए और 7 बजे के करीब, मैं यहाँ पर जब काम कर रही थी 7 बजे करीब मैसेज आया था कि बाबू की जो है स्कूल की छुट्टी है। तो बिना मतलब में ही हमारी जो है दौड़ हो गई। वहाँ पर हम लोग गए थे और सोचा था कि जब दुल्हन आ जाएगी, अगर छुट्टी हुई बाबू की, तो उसकी जो है मुँह दिखाई कर कर ही आएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैसेज जो है काफ़ी लेट आया। अगर मैसेज का इंतज़ार करते रहते तो फिर जो है लेट हो जाते। तो इस वजह से हम लोग जो है निकल आए थे और 5:30 के करीब हम यहाँ पर आ गए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद 7 बजे करीब जो है मैसेज आ गया था कि छुट्टी है। तो वही मैं हस्बैंड को बताया थी कि फालतू में ही जो आ गए, सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ के, मम्मी भाभी और सब लोग जो है वहीं थे, और बारात की निकरोसी वगैरह कुछ भी नहीं देख पाई। और छुट्टी तो थी ही, अगर रुक जाते तो फिर जो है दुल्हन की मुँह दिखाई भी हो जाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। फालतू में ही जो है बिना मतलब में दौड़ लग गई और बाबू की भी जो है छुट्टी जो है निकल आई मंडे की। तो बस यही है, मैसेज अगर थोड़ा पहले आ जाता तो फिर शायद जो है हम लोग मंडे को ही आते दुल्हन की मुँह दिखाई कर कर। तो चलिए कुछ नहीं, फिर अब जो है बाद में ही कभी देखते हैं, आते जाते हैं तो फिर जो है मुँह दिखाई बाद में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कपड़े थे वो सब मैंने लगा दिए थे, चूड़ी वगैरह सब निकाल दी थी, और काफ़ी चूड़ी जो है मेरी टूट गई थी, क्योंकि इतना सारा सामान वहाँ पर हो जाता है, बैग वगैरह पर कोई बैठ गया होगा या कुछ भी, तो काफ़ी सारी जो चूड़ियाँ थी मेरी टूट गई थी साड़ी की, तो वो मैंने फेंक दी थी और बाकी की सब मैंने लगा दी थी। और यहाँ पर अब मैं
जो किचन में है आ गई हूँ फिर से। और चावल हमारे बन गए थे, तो जो सब्ज़ी रखी हुई थी आलू टमाटर की जो हस्बैंड ने बनाई थी वही मैंने निकाल ली है, वो मैं गरम कर लेती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ सैलेड के लिए मूली और प्याज ले लिया है, खीरा नहीं था, तो बस वही दोनों चीज़ें मैं काट लूँगी और बच्चों को ऐसे ही चावल दे दूँगी और अपने लिए जो है मेरा सब्ज़ी से जो है काम चल जाएगा। और हस्बैंड को पता नहीं आने में कितना टाइम लगेगा, काम धाम से जब मैं फ्री हो जाऊँगी फिर उन्हें कॉल करूँगी कि कब तक वो आते हैं। तो अभी तो सबसे पहले जो है जो अपना डिनर है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया था और सब्ज़ी को अच्छे से गरम है वो मैं कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर जो है काफ़ी शरारत कर रहा था, आप देख सकते हैं, कभी कुछ सामान उठा रहा था कभी कुछ सामान उठा रहा था, तो उसका जो है बड़ा डर लगता है। बाबू आकर पूछ रही थी मम्मी चावल बन गए या नहीं, तो बस वही वो देख कर गई है। और अभी को आप फिर से देख सकते हैं कितनी जो है शरारत कर रहा है, तो उसका मुझे काफ़ी डर रहता है, मैं उसको भगाती रहती हूँ लेकिन वो मानता नहीं है और फिर से जो है आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने चावल चेक किए थे कि उनमें नमक कैसा है, तो नमक थोड़ा कम था बच्चों के हिसाब से। मैं तो सब्ज़ी डालकर खाऊंगी लेकिन बच्चे ऐसे ही खाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया था और ऊपर से थोड़ा घी और डाल दिया था जिससे कि टेस्ट है वो और अच्छा हो जाए। और एक जो है बाउल में मैंने मिक्स कर कर दे दिए थे बाबू को कि वो खा लेगी और अभी को भी खिला देगी। और यहाँ पर अब मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए हैं और चावल में मैंने जो है 1 पिंच के करीब हल्दी डाल दी थी जिससे कि वो थोड़े से पीले पीले हो गए थे। और यहाँ पर मैंने सैलेड ले लिया है, सब्ज़ी ले ली है, चावल ले लिए हैं और साथ में मैंने थोड़ी सी जो हरी मिर्च का अचार था वो ले लिया है। तो आइए आप भी डिनर कर लीजिए हमारे साथ। तो यहाँ पर डिनर हो गया था और डिनर होने के बाद जो थोड़े से चावल बच गए थे 1 कटोरी के करीब, तो वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं। और अब जल्दी से हम अपना जो किचन का क्लीनिंग है वो कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं 2 दिन से 3 दिन से यहाँ थी नहीं। तो हस्बैंड ने की तो थी, बट आप जानते हैं कि जिस तरह से एक औरत साफ़ सफाई कर लेती है एक आदमी जो है उस तरह से नहीं कर पाता है। तो बस यहाँ पर मैं जो लाइज़ॉल का किचन क्लीनर था वो ले आई थी और उससे अच्छे से मैं पूरे को जो है क्लीन कर दूँगी, क्योंकि गैस पर भी जो है काफ़ी चिकनाई चिकनाई हो गई थी। और जो किचन काउंटर था और जो दीवार थी उस पर भी काफ़ी जो है तेल के छींटे छींटे से हो रहे थे, तो वही मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और इससे जो है बहुत ही अच्छे से किचन क्लीन हो जाती है, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहती है और एक अच्छी सी एक अलग सी शाइन आ जाती है। और यहाँ पर अभी आ गया था तो मैं फिर से जो है उसको छोड़ आई थी, वो बार बार आके जो है बर्तन निकाल कर ले जा रहा था। उसने काफ़ी सारे बर्तन जो है गिरा दिए थे और ले जाकर जो है इधर उधर फेंक दिए थे, तो वही सब लाकर मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। और इसको भी जो है मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो कैबिनेट है बर्तनों वाला, इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ कर क्लीन कर दिया है। और सिलेंडर पे भी मैंने जो है थोड़ा सा क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि कई दिनों से आप जानते हैं कि मेरी उंगली में चोट लगी हुई थी, मेरी उंगलियां जो हैं कट गई थी। तो वैसे तो हिमानी थी, वो अच्छे से सारा काम कर रही थी, लेकिन फिर भी जो है अब बच्चा है उससे हम जो है ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा जो है कुछ नहीं करा सकते हैं। तो बस वही थोड़ा सा मैंने जो है सब जगह क्लीनिंग जो थी वो कर दी थी। और उसके बाद जो हमारे बर्तन थे वो मैं अब अच्छे से बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, बर्तन में कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, चाहे सर्दी, कोई भी सीज़न हो, मैं बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। बाई चांस की बात अलग है कि कभी तबीयत वगैरह सही नहीं है या कोई दिक्कत है तो कह नहीं सकती, लेकिन ऐसा जो है बहुत ही कम होता है। बर्तन मैं हमेशा नाइट में ही धुल कर रखती हूँ। तो बर्तन मैंने धुल दिए थे और यहाँ पर जो गैस के स्टैंड थे वो भी मुझे काफ़ी चिकने लग रहे थे, तो वो भी मैंने धुल दिए हैं। और बर्तन धुलने के बाद जो सिंक था वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने अपने हैंड्स से वो भी वॉश कर लिए हैं। और भी रो रहा था तो बस मैं उसे यहाँ पर दूध दे दी थी और आप देख सकते हैं दूध देने के बाद फिर वो खेलने लगा था। और उसके मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज कर दिए हैं, बाबू के भी कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि नए कपड़े पहने हुए थे तो पहनकर सो जाते हैं तो फिर उनमें जो है रुएँ वगैरह निकल आते हैं, नए कपड़े जो है ख़राब हो जाते हैं। और बच्चों के जो है मैंने हाथ मुँह भी धुला दिए थे, अभी के मैंने यहीं पर धुल दिए थे और बाबू जो है बाथरूम में धुलाई थी। और यहाँ पर फिर मैंने उनके जो है क्रीम लगा दी थी, कोल्ड क्रीम, क्योंकि 2 दिनों से जो है बाहर घूम रहे थे हवा में, धूल में, मिट्टी में, तो काफ़ी चेहरा जो है फटा फटा हो गया था। और वैसे भी नाइट में गर्मी हो या सर्दी अच्छे से जो है हाथ मुंह धुलकर और जो भी नाइट में क्रीम वगैरह होती है वो लगा कर ही सोना चाहिए। इससे जो है स्किन काफ़ी बढ़िया बनी रहती है, स्पेशली विंटर में। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सुबह तक जो है स्किन एकदम ड्राई सी हो जाती है, किची किची। तो नाइट में ज़रूर जो ही कोई भी कोल्ड क्रीम या लोशन वगैरह लगा कर ही सोना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने
कर दिया है रेडी, कपड़े वगैरह चेंज कर कर उनके हाथ में धुलाकर क्रीम वगैरह लगा दी है। और अब मैंने यहाँ बिस्तर लगा दिया है और बच्चों को लिटा देती हूँ और मैं भी जो है आराम करूँगी। और सबसे पहले हस्बैंड को कॉल करूँगी, देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं, उसी हिसाब से फिर जो है मैं देखती हूँ। और चलिए यहीं पर करती हूँ व्लॉग का एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।